नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे आज के नार्सिसिस्ट सीरीज के एक और नए वीडियो में। मेरा नाम है राजीव, ये है राजीव कोचर लाइफ मंत्रा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ASN के बारे में, एक्वायर्ड सिचुएशनल नार्सिसिज्म। अब आप कहोगे सर ये कौन सा नार्सिसिज्म ढूंढ लाए हो। देखो, अभी तक हमने जितनी भी नार्सिसिस्ट की बातें करी, नार्सिसिस्ट की जो शुरुआत हो जाती है वो एक बचपन से शुरुआत होती है। उसकी जिस तरीके की पेरेंटहुड होता है, जिस तरीके से पेरेंट्स पालते हैं, जिस तरीके के लाइफ के चैलेंजेस होते हैं, जिस तरीके से परेशानी देखी होती है, गुर्बत देखी होती है, उसके अंदर से, या फिर पेरेंट्स बहुत ज्यादा प्यार कर रहे होते हैं, तो बच्चा उस तरीके से नार्सिसिज्म या नार्सिसिस्ट बन जाता है, नार्सिसिज्म में आ जाता है। एक्वायर्ड सिचुएशनल नार्सिसिज्म होता है कि जब एक इंसान नार्सिसिस्ट नहीं था, नॉर्मल इंसान था, पर उम्र के एक पड़ाव में आ जाने के बाद, एडल्टहुड में आ जाने के बाद, ये 30 साल की उम्र, 40 साल की उम्र, 50 साल की उम्र, कोई भी हो सकती है, और वो इंसान नार्सिसिस्ट नहीं था पर वो नार्सिसिस्ट बन गया। ये कैसे हो गया, डिटेल में बताऊंगा, ध्यान से सुनना, समझ में आएगा। और इस चीज को पहचानना तो अपनी जिंदगी में बहुत कुछ ऐड ऑन कर सकते हो कि आपको पता रहे कि एक इंसान कैसे अचानक नार्सिसिज्म की ओर चला जाए और उसको किस तरीके से बचाया भी जा सकता है और पकड़ा भी जा सकता है। और ऐसे नहीं किया जा सकता कि जो पुराना नार्सिसिस्ट चला आ रहा है बचपन से, उसको तो सुधार नहीं सकते। जो एकदम से गया है उसको किस तरीके से वापस लाया जा सकता है, डिटेल में बताऊंगा, ध्यान से सुनना। देखो, क्या होता है कि एक इंसान है जो नॉर्मल चल रहा है, नॉर्मल लाइफ जी रहा है, नॉर्मल उसका रहन सहन है, नॉर्मल तरीके से अपनी जिंदगी व्यतीत कर रहा है, एक आम इंसान की तरह। कोई चालाकियां नहीं है, कोई मैन्युपुलेशन नहीं है, कोई धोखाधड़ी नहीं है, कोई फालतू की बातें नहीं है, कोई किसी को तंग करना नहीं है, कोई किसी को दुखी करना नहीं है, किसी से इमोशनल सप्लाई लेना नहीं है, अपनी जिंदगी जी रहा है एक इंसान। अब वो अपनी उम्र के एक पड़ाव में पहुंच जाता है, 30, 35, 40, 45, 50, किसी भी उम्र के पड़ाव में, और वो इंसान एकदम से नार्सिसिस्ट बन जाता है। ऐसा कब होता है? ऐसा तब होता है या तो इंस्टेंटली उसके पास बहुत ज्यादा पैसा आ जाए, ध्यान से नोट करना, इंस्टेंटली बहुत ज्यादा पैसा आ जाए, इंस्टेंटली बहुत ज्यादा फेम आ जाए, लोग उसके आगे हाथ पैर जोड़ रहे हों इस तरीके से। दूसरा, तीसरा, उसको अचानक ही कोई झटका लगाओ, धोखे का झटका, धोखा, कोई धोखा मिलाओ। तो ये 3 वजहें होती हैं जब एडल्टहुड में अचानक ही एक इंसान नार्सिसिस्ट बन जाता है। पहले नंबर पे आता है पैसा। अब हो सकता है उसको कोई जमीन मिल गई हो, कोई खानदानी जमीन मिल गई हो, कोई कहीं से जमीन मिल गई हो, किसी ने जमीन दे दी हो, उसको बेचा, अचानक ही उसके पास करोड़ों का धन आ गया। उस टाइम वो अचानक ही उसकी लाइफ, और अचानक की बात कर रहा हूं, अचानक ही यानी कुछ हफ्तों या कुछ महीने के दौर में उसकी औकात से भी ज्यादा, उसकी सोच से भी ज्यादा पैसा आ गया। वो बंदा एकदम से फ्लिप हो जाता है और वो नार्सिसिस्ट बन जाता है। लोगों के दुख की परवाह नहीं करता, लोगों की पीड़ा की परवाह नहीं करता, अपने आप पे सेल्फ सेंट्रिक हो जाता है, अपने आप को, उसको गॉड कॉम्प्लेक्स हो जाता है, उसको एक गलत फहमी हो जाती है, उसको गॉड कॉम्प्लेक्स हो जाता है। उसको लगता है कि मैं ही भगवान हूं, देखो मेरे से ही सब कुछ हो रहा है, अचानक ही मैं इतना अमीर हो गया, अचानक ही मेरे पास इतना पैसा आ गया, तो उसका दिमाग खराब हो जाता है और वो नार्सिसिस्ट बनना शुरू हो जाता है। दूसरे नंबर पे आता है फेम। किसी भी माध्यम से, जैसे आजकल तो बहुत सारी तरीके चल रहे हैं, किसी भी माध्यम से एक इंसान बहुत ज्यादा मशहूर हो जाता है, दुनिया उसके पीछे हाथ जोड़ के, पैर जोड़ के घूम रही होती है, उसको लगने लगता है पता नहीं मैं क्या हो गया, और ये अचानक इंस्टेंट फेम, जैसे ना ओवरनाइट फेम होता है, वो इंसान में नार्सिसिज्म आ जाता है। वो लोगों को कुछ समझना बंद कर देता है, अपने आप को सबसे टॉप पे समझना बंद कर देता है, सबको बाकी निचले स्तर पे सोचना शुरू कर देता है। उसके अंदर नार्सिसिस्ट के गुण या अवगुण गए वो आ जाते हैं। तीसरा होता है सडन, अचानक कोई धोखा, कोई ऐसा धोखा जिससे उस इंसान का नजरिया दुनिया के प्रति बदल जाता है। उसको किसी ने धोखा दे दिया, उसके साथ कुछ गलत हो गया, किसी ने कुछ गलत कर दिया, तो वो अपने आप को बिल्कुल दुनिया से हटके ये सोचने लगता है कि ये दुनिया सब गंदी है, सब गंदे लोग हैं और मैं इनसे अलग हूं, और अपने आप को उनसे बेहतर समझना शुरू कर देता है। तब भी नार्सिसिज्म अंदर उसके एक्टिव हो जाता है। इस नार्सिसिज्म एक्टिव होने के क्या नुकसान होते हैं? जो परिवार, जो बच्चे, जो घर के बुजुर्ग, जो लोग जो उस इंसान को देख रहे थे कि ये नॉर्मल इंसान है, अच्छा इंसान है, प्यारा इंसान है, वो अचानक ही चेंज हो जाता है वो इंसान।
उसकी देखने का तरीका, सोचने का तरीका, बोलने का तरीका, सब कुछ बदल जाता है। और घर वाले, बच्चे, जो लोग उसके इर्द गिर्द होते हैं, जो उसके जानकार होते हैं, वो दुखी हो रहे होते हैं उससे। और उसके इंसान के अंदर टॉक्सिसिटी आ जाती है, वो हमेशा कड़वी बातें बोलना शुरू हो जाता है, जहरीली बातें बोलना शुरू हो जाता है। अब इसको ठीक कैसे किया जाए? जब कोई इंसान इस तरीके से इंस्टेंट फेम, इंस्टेंट पैसा, इंस्टेंट इस तरीके से धोखे में आता है, तो गिव हिम सम टाइम। उस इंसान को अकेला छोड़ देना चाहिए उस टाइम के लिए, क्योंकि जितना तुम उसके साथ उस टाइम पे रहोगे, तुम उसको इमोशनल सप्लाई दोगे। अगर तुम मर मर के भी उसके साथ में रहोगे, तुम उसको इमोशनल सप्लाई दे रहे हो। ऐसा इंसान जिसको इंस्टेंटली सब कुछ आया होता है, उसको ये इंस्टेंटली कुछ टाइम बाद समझ में आने लग जाता है, अकेलेपन से उसको समझ में आने लग जाता है कि वो गलत रास्ते पे चल पड़ा है। तो उस दौरान उसको प्लीज करने से अच्छा है उससे दूरी बना ली जाए। ये एक तरीका होता है इस तरीके के नार्सिसिस्ट से इसको ठीक करने का और अपनी जिंदगी को बेटर करने का। और ज्यादा जानना चाहते हैं, और ज्यादा समझना चाहते हैं, नार्सिसिस्ट की आंखों में आंखें डाल के देखना चाहते हैं, डरना नहीं चाहते हैं, नीचे दिए नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए, मेरे साथ 1 घंटा बात कीजिए। ये बात ऑनलाइन फेस टू फेस होगी और ये मीटिंग फ्री नहीं होगी, ये पेड मीटिंग होगी। तो जो सीरियसली मुझसे बात करना चाहते हैं वो आएं और मुझसे बात करें।